नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम रियल एनालिसिस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिनमें 2011 टू 2020 तक आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इससे पहले हमने इंटीग्रल इक्वेशंस, सीओवी, एनए, डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, इनके कंप्लीट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा दिए। क्लासिकल मैकेनिक्स रनिंग में चल रही है और इन फ्यूचर जो वर्क है वो कंटिन्यू है, तो बाकी की सीरीज भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रियल एनालिसिस, और इस सीरीज को आप कंप्लीट देखोगे तो इस सीरीज के अंदर ही हम रियल एनालिसिस के अंदर बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम इसी सीक्वेंस में। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा पार्ट बी का है। क्वेश्चन 24 क्वेश्चन है लेट fn(x) इक्वल्स टू x की पावर 1/n। ओके, ये हमें fn(x) की वैल्यू दी हुई है। फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0-1, देन ऑप्शन फर्स्ट है हमारा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn(x) एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0-1 में। सेकंड ऑप्शन है हमारा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn(x) defines a continuous function on 0-1. Option third है fn converges uniformly on 0-1, and option 4 है limit n tends to infinity fn(x) equals to 0 for all x belongs to closed interval 0-1. ओके, तो ये जो x की पावर 1/n है, x की पावर 1/n, तो इसकी जो वैल्यूज होंगी x की पावर, यदि हम इन्फिनिटिव करें तो इसकी जो वैल्यूज है वो वैल्यूज होती हैं हमारी 1 होगा इफ x इक्वल्स टू 1, 0 होगा इफ 0 x एंड 1, ओके, 0 होगा इफ x इक्वल्स टू 0, तो आप 0 के ऊपर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में है हमारा इंफिनिटिव इफ x ग्रेटर देन 1 एंड माइनस इंफिनिटिव इफ x लेस देन -1। ये हमारे पास में कंडीशंस हैं। तो ये x की पावर इंफिनिटिव की वैल्यूज होती है। x की पावर इंफिनिटिव है तो यदि x की ये वैल्यूज है तो इनकी ये वैल्यूज होंगी। अब यहाँ हमारे पास में इंटरवल है हमारा 0 और 1। ओके, क्लोज इंटरवल है तो ये ओपन इंटरवल तक तो इसकी वैल्यू क्या है 1, और 1 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास में 1। दैट मींस हमारे पास ये जो fn(x) है, x की पावर 1/n, इसकी जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू बनेगी 1 इफ x इक्वल्स टू 1 एंड 0 इफ लेस देन 1। ओके, ये हमारे पास में इसकी वैल्यूज बन रही है। तो ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn(x) एग्जिस्ट। ओके, तो यहाँ हमारे पास में कहीं पर भी इंफिनिटिव या माइनस इंफिनिटिव वैल्यूज नहीं आ रही, एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनाइट वैल्यू आ रही है। तो ये फॉर ऑल x बिलोंग्स के अंदर क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। ऑप्शन सेकंड की हम बात करें, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn(x) डिफाइंस अ कंटीन्यूअस फंक्शन। ओके, क्या दिया हुआ है हमें, कंटीन्यूअस फंक्शन, बट कंटीन्यूअस फंक्शंस के लिए x की जो लेफ्ट लिमिट है, राइट लिमिट है, वो इक्वल होंगी। बट यहाँ x इक्वल्स टू 1 के ऊपर फंक्शन का मान 1 है और x लेस देन 1 के ऊपर मान क्या आ रहा है हमारा 0। दैट मींस x इक्वल्स टू 1, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कैसा है हमारा, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है। कैसा पॉइंट है हमारा, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। दैट मींस x इक्वल्स टू 1 के ऊपर फंक्शन क्या नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, और ये कह रहा है कि इस इंटरवल में कंप्लीट में कंटिन्यूअस होगा, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा। ऑप्शन थर्ड की हम बात करें, fn कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन 0-1। ओके, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस की बात कर रहा है इस इंटरवल में। दैट मींस इस कंप्लीट इंटरवल में ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, बट x इक्वल्स टू 1 के ऊपर ये कंटिन्यूअस नहीं है।
x इक्वल्स टू 1 के ऊपर कंटिन्यूस नहीं है तो ये कन्वर्जेंट तो है बट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस नहीं होगा, तो ऑप्शन थर्ड हमारा रॉन्ग होगा। ऑप्शन 4 कह रहा है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn x इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1 क्लोज इंटरवल। हम यहाँ देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ तो 0 है बट x इक्वल्स टू 1 के ऊपर क्या आ रही है, इसकी वैल्यू 1, और ये कह रहा है कि सभी जगह वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमारी 0 होनी चाहिए, तो ऑप्शन 4 भी हमारा रॉन्ग होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 है। क्वेश्चन लेट a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और x की कंडीशन है 0 1 में एंड b इक्वल्स टू एक्स क्यूब, x 1 and 2 ओपन इंटरवल में है, which of the following statements is true? ओके, तो यहाँ हमें दो सेट्स दिए हुए हैं, a सेट्स एंड b सेट्स, और यहाँ ये जो ऑप्शंस है ये ऑप्शंस 1 1 on 2 में बनाए हुए हैं, और ये एक टेक्निक समझो इसे कि यदि कोई सेट्स हमारे सिमिलर सेट्स हो, यदि a हमारा b के सिमिलर है दैट मीन्स ये कैसा होगा 1 1 on 2, ओके। या यदि हम कार्डिनलिटी ऑफ a इक्वल्स टू लेकर के आ जाए कार्डिनलिटी ऑफ b, दैट मीन्स तब भी क्या बनेंगे, ये हमारे पास में 1 1 on 2 फंक्शंस बनेंगे। अपन एक सिंपल एग्जांपल्स की हेल्प से समझने की कोशिश करें, तो यहाँ हमने 1 2 3 कोई नंबर्स लिए और यहाँ हमने a b और c कोई 3 अल्फाबेट लिए, हमने एक मैप बनाने की कोशिश की। 1 का हमने 1 से किया, 2 का हमने c से किया, 3 का हमने b से किया, तो इसमें भी हमारे पास में 3 एलिमेंट्स है, इसमें भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, तो एक एलिमेंट का एक के साथ रिलेशंस बन पा रहा है, और इस a सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो एम्प्टी हो, मतलब हर एलिमेंट की प्री इमेज हमें मिल रही है, और इधर से हर एलिमेंट एक से कनेक्टेड है, और ये दोनों यदि प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है तो इसे बोलते हैं हम 1 1 on 2, ओके। तो यहाँ भी हमारे पास में जो एलिमेंट्स है वो 3 है, यहाँ भी हमारे पास में 3 एलिमेंट्स हैं, तो कार्डिनलिटी सेम होती है, तो सेट कहलाते हैं हमारे सिमिलर, और सिमिलर सेट हमारे 1 1 on 2 होते हैं। अब यहाँ जो ये a सेट है, a सेट क्या बनेगा, इसमें x की वैल्यू 0, जब 0 रखेंगे तो हमारे पास में 0 बनेगा, और जब 1 रखेंगे तो 1 बनेगा, दैट मीन्स हमारे पास एक ओपन इंटरवल आ गया 0 1, और ऐसे ही हमारे पास में जो b सेट है, b सेट बनेगा हमारा 1 और 8, और ये हम जानते हैं कि एवरी नॉन ओपन इंटरवल्स की जो कार्डिनलिटी है वो r की कार्डिनलिटी के इक्वल होती है, दैट मीन्स जो कार्डिनलिटी ऑफ a है वो इक्वल आ गई हमारी कार्डिनलिटी ऑफ b के, और ये किसके इक्वल आएगी, कार्डिनलिटी ऑफ r के। ओपन इंटरवल से कार्डिनलिटी हमारी r की इक्वल होती है, तो इनकी जो कार्डिनलिटी है वो दोनों की सेम है, और सेम कार्डिनलिटी कैसे होंगे, हमारे 1 1 on 2 फंक्शंस होंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है हमारा देयर इज अ 1 to 1 on 2 फंक्शन फ्रॉम a to b, तो ये कह रहा है देयर इज 1 to 1 on 2 फंक्शन है, तो राइट होगा हमारा। देयर इज नो 1 to 1 on 2 फंक्शन फ्रॉम a to b टेकिंग रेशनल्स टू रेशनल्स, ओके, इसको हम बाद में देखते हैं। ऑप्शन थर्ड देयर इज नो 1 to 1 फंक्शन फ्रॉम a to b विच इज ऑन टू, ये भी रॉन्ग होगा, क्योंकि इस कंडीशंस के अंदर हमारे पास में कैसा मिल रहा है, हमें 1 to 1 on 2 मिल रहा है, क्योंकि कार्डिनलिटी सेम है, कार्डिनलिटी सेम है तो सेट सिमिलर होंगे, सेट सिमिलर है तो 1 1 on 2 होंगे, ओके, तो ये रॉन्ग होगा हमारा।
देयर इज नो ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी विच इज 1 to 1, ये भी हमारा रॉन्ग होगा क्योंकि दोनों ही होंगे, 1 1 भी होंगे और ऑन टू भी होंगे। अब हम ऑप्शन सेकंड की बात करें, ऑप्शन सेकंड कह रहा है हमें कि देयर इज नो 1 to 1 ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी टेकिंग, ओके ये एक अलग से लेकर के चल रहा है, टेकिंग रेशनल्स टू रेशनल्स। दैट मींस ये क्या कह रहा है कि आप इस जो ये ओपन इंटरवल है इसके आप रेशनल्स नंबर लो, इसके जो इंटरवल है रेशनल्स नंबर्स लो, फिर आप इमेज बनाओ। अब क्या वो 1 to 1 ऑन टू है, तो यहां जो हम इसकी कार्डिनलिटी लें, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस क्यू, ओके रेशनल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू से, ये इक्वल होगा हमारा कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन क्यू। ओके क्यों, क्योंकि ए और बी की कार्डिनलिटी किसके इक्वल आ रही है, आर की इक्वल आ रही है, तो क्यू तो क्या होता है हमारा, क्यू हमारा आर से कम कार्डिनलिटी का होगा। तो यहां इस क्यू की कार्डिनलिटी आर की कार्डिनलिटी से कम है, दैट मींस इन दोनों की जो कार्डिनलिटी है वो क्यू के इक्वल होगी। दैट मींस इस कंडीशंस में भी ये कैसे हुए, सिमिलर सेट हुए, और सिमिलर सेट से इसका मतलब ये कैसे होंगे, 1 to 1 ऑन टू होंगे। और यहां हमें दिया हुआ है देयर इज नो 1 to 1, क्या दिया हुआ है, नो, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमारा इसी बेस से पूछा गया है, तो ये बेस आप याद रख लें। कोई दो सेट सिमिलर है तो वो 1 to 1 होंगे, और कार्डिनलिटी सेम है तब भी वो 1 to 1 ऑन टू होंगे। ओके तो क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट बी का ही है, क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 है लेट आई, ओके आई इक्वल्स टू 1 यूनियन 2, ओके सिंगलटन है 1 2, यूनियन लेंगे तो हमारे पास में केवल 1 और 2 ही मिलेंगे हमें, जो कि R में कंटेन कर रहा है। फॉर x बिलोंग्स टू R के लिए लेट फाई ऑफ x हमें डिफाइन किया गया है डिस्टेंस ऑफ x एंड l, और हम जानते हैं किन्हीं दो पॉइंट्स की, दो सेट्स की हम जो डिस्टेंस लेते हैं वो मिनिमम लेते हैं, और ये यहाँ कहा गया है कि इनफिमम दैट मींस ये मिनिमम की बात कर रहा है यहाँ। तो मॉड x माइनस वाई दैट मींस ये x और y की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा हम पॉजिटिव ही लेते हैं। तो मॉड x माइनस वाई, y बिलोंग्स टू, ओके ये x तो हमारा कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, R में, और ये जो y है ये y कहाँ बिलोंग्स करेगा, हमारा L में। देन हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, फाई इज डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, और जहां है वो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, तो ये ऑप्शन हमें बताए गए हैं। तो इसे हम पहले सिंपल से सॉल्व करते हैं और फिर हम इसे ऑप्शंस को चेक करते हैं। ओके तो हमें फाई ऑफ एक्स ये दिया हुआ है और फाई के ऊपर हमें ऑप्शंस बनाए हुए हैं। तो हमने क्या किया, सिंपल से करने के लिए हमने एक इसे डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश की। यहां जो हमारा i है, i में हमारे पास केवल 1 और 2 एलिमेंट्स होंगे। तो यहां जो हमने मैप ली वो हमने i की ले ली, और ये जो हमने लिया वो r की ले ली। ओके i में हमारे पास में 2 पॉइंट्स है 1 एंड 2, ये हमारा ओरिजिन, यहां कहीं 1 मान लिया हमने और यहां कहीं हमने 2 मान लिया। क्लियर है। अब हमने r की वैल्यू ली, r हमारा नेगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी होगा। तो यहां हमारे पास में जो r की वैल्यूज हैं, अब r तो इनफाइनाइट तक होगा हमारे पास। अब r की जो वैल्यूज हम ले रहे हैं, देखो माइनस इन्फिनिटी यदि हम r की वैल्यूज लेंगे तो माइनस इन्फिनिटी में यदि हम इस 1 को माइनस करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी जैसा आएगा, और ये हमारा पॉजिटिव सी है तो ऊपर की तरफ हमारे पास में डायग्राम बनेगा। तो ये इस टाइप से बनता आएगा, जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे हम इसके 1 के पास आते जाएंगे, r की जो वैल्यूज है, r की वैल्यू यदि हम 1 रखेंगे
तो वो हमारा इस 1 के ऊपर आएगा। ओके, क्लियर है? ये कंडीशंस क्या कह रहा है? कंडीशन कह रहा है कि आप y तो l लो, l में क्या है आपके पास में 1 होगा, और x है वो आप r में लोगे। सपोज आपने 10 लिया जो r में है, तो क्या बनेगा 10 माइनस 1 और 10 माइनस 2, 2 है, 2 में से आपको मिनिमम लेना है। 2 ही तो पॉइंट्स है आपके पास में, या तो 1 है या फिर 2 है। इन दोनों में से मिनिमम कौन बनेगा? इन दोनों में से जो आप मिनिमम लोगे वो बनेगा आपका 8, इधर आपका 9। ऐसे यदि आप नेगेटिव लेते हो, यदि आप नेगेटिव लेते हो, सपोज आपने -10 किया, -1, और एक तरफ किया आपने -10 -2, तब आपका मिनिमम कौन देगा? तब आपका मिनिमम देगा ये। कहने का मतलब यदि आप नेगेटिव वैल्यूज ले रहे हो, नेगेटिव वैल्यूज ले रहे हो, वो सभी वैल्यू आपकी 1 पर आएगी। आपको मिनिमम लेना है, तो जो भी वैल्यूज 1 या 1 से लेस देन में होंगी वो सभी हमारी इस 1 से मेजरमेंट करेंगे। जैसे हमारा 1 हो गया, 1 के ऊपर कितना आएगा? 1 भी तो हमारा r में है, 1 हमारा r में है, तो एक तो 1 माइनस 1 और एक होगा हमारा 1 माइनस 2। दोनों में से मिनिमम कौन है? मिनिमम हमारा 0 है, तो ये बनेगा हमारे पास। तो एक तो डायग्राम बन गया हमारा ये। अब जैसे ही हम 1 से ग्रेटर वाली वैल्यू लेते हैं, तो हमने जैसे ही 1 से ग्रेटर वाली 5/4 हमने r में लिया, तो हमारे पास में वैल्यूज कुछ इस प्रकार से होंगी। और जैसे हमने यहाँ एक पॉइंट हमें दिया हुआ है 3/2, यदि हम 3/2 लेते हैं r में होगा 3/2 -1 करेंगे हम, और 3/2 -2 करेंगे, दोनों में ही वैल्यू सेम आएगी, और वो वैल्यू आएगी हमारी कितनी? 1/2। वो वैल्यू आएगी हमारी 1/2। उसके बाद जैसे ही हम वैल्यूज 3/2 से ज्यादा लेंगे, 3/2 से ज्यादा, तब वो कहां आएगा? इसके पास में। तब उसकी जो मिनिमम लेंथ हम लेंगे वो इसके पास होगी। इससे हम यदि उसको माइनस करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी हमें, और 3/2 से ग्रेटर यहाँ 3/2 होगा। यदि हम इधर जाते हैं तो डिस्टेंस इसकी कम होती जाएगी। ओके, कम इसकी होती जाएगी, तो 2 से हम मेजरमेंट करेंगे। और यदि हम इसके हाफ, ये जो हाफ है, इस हाफ से लेफ्ट में रहेंगे, तो लेफ्ट में हमारा 1 पास में होगा, तो उस पॉइंट्स की मेजरमेंट हम 1 से करते हैं। तो 3/2 पे हमारे पास 1 आ गया। जैसे उसके आगे जाएंगे हम 2 तक, तो 2 तक हमें फिर से क्या मिलेगा? हमें 0 मिलेगा। 2 पर हमें वापस से क्या मिलेगा? 0। और जैसे हम 2 से आगे जाएंगे तो वापस वैल्यू बढ़ती 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 हमारी इस टाइप से बनेगी। तो इसका जो हम डायग्राम देखें इस कंडीशंस पर, ये डायग्राम हमारा बनेगा। तो यदि 3/2 तक है, 3/2 तक, तब तो हम इस 1 से उसका मेजरमेंट करेंगे, और 3/2 से ग्रेटर देन के लिए है तो उसका हम 2 से मेजरमेंट करेंगे। और यहाँ जो हमारे पास में इसकी जो डिस्टेंस है वो या तो 0 होगी या फिर पॉजिटिव होगी, तो ये हमेशा x एक्स के ऊपर बनेगा डायग्राम। तो ये हमारे पास में डायग्राम बन गया। अब यदि हम सिंपल सी बात करें कंटिन्यूअस के लिए, तो कंटिन्यूअस की सिंपल सी डेफिनेशन कि आप ग्राफ के किसी एक पॉइंट पर आप इस पेंसिल या स्केल, जो भी पेन है आपका, लो, और यदि आप उसके लास्ट सिरे तक इसे बिना उठाए यदि आप चल सकते हो तो ग्राफ कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। और यहाँ हम देख रहे हैं कि सभी जगह क्या है, ये लाइन इसमें कंटिन्यूअस है, कहीं पर भी कटा पिटा नहीं है। दैट मीन्स ये फॉर ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन है। और डिफरेंशिएबल के लिए जितने इसमें कॉर्नर पॉइंट होते हैं उतने पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। कॉर्नर मीन्स ये कॉर्नर पॉइंट आ गया जहां दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया। तो इस पर 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो डिसकंटिन्यूअस होंगे। तो एक तो हो गया हमारे पास में 1, एक हुआ हमारा 3/2 और एक हुआ हमारा 2। इसका मतलब ये फॉर ऑल कंटिन्यूअस तो है, बट इन 3 पॉइंट्स पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, फाई इज डिसकंटिन्यूअस, आगे देखना ही नहीं, रॉन्ग होगा क्योंकि कंटिन्यूअस है। सेकंड, फाई इज कंटिन्यूअस ऑन आर, ओके, आगे क्या है, बट नॉट डिफरेंशिएबल ओनली
x इक्वल्स टू 1 ओनली तो नहीं होगा, यहाँ 1 2 3/2 तीनों ही पॉइंट है। फाई इज कंटिन्यूस ऑन आर बट नॉट डिफरेंशिएबल ओनली 1 और 2 ही दिया है, एक पॉइंट 3/2 नहीं दिया, तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। फॉर ऑप्शन फाई इज कंटिन्यूस ऑन आर बट नॉट डिफरेंशिएबल ओनली एट 1 3/2 के ये तीन ही पॉइंट ऐसे हैं जिन पर डिफरेंशिएबल नहीं है, उनके अलावा ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होंगे जहां हमें कॉर्नर पॉइंट मिले, तो बाकी सभी जगह तो ये डिफरेंशिएबल होगा, बट इन तीन पॉइंट्स के ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और फॉर ऑल क्या है, ये हमारा कंटिन्यूस भी है। तो क्वेश्चन 30 का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 31 ले रहे हैं। क्वेश्चन 31 है हमारा द सेट 1/n sin 1/n, n हमारा नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग्स कर रहा है, हैज वन लिमिट पॉइंट एंड इट इज 0। ओके, लिमिट पॉइंट पे हमें कंडीशंस दी हुई हैं, तो लिमिट पॉइंट के लिए यदि हम किसी लाइन पर हम जिसे भी लिमिट पॉइंट बता रहे हैं उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट में चाहे कितना भी छोटा इंटरवल क्यों ना हो, यदि हम बना सकते हैं तो वो पॉइंट हमारा लिमिट पॉइंट होगा, तो वो हमारा लिमिट पॉइंट होगा। ओके, या अदर्स वर्ड्स में हम ले कि यदि हम जिस भी पॉइंट्स को ले उसके आसपास हम दो पॉइंट्स ले लें और उनमें इनफाइनाइट वैल्यूज बिलोंग्स करें तो वो हमारा लिमिट पॉइंट होगा। लेकिन आप इसे अच्छे से इसी एग्जांपल से समझें, आप एक लाइन ड्रॉ करें, उस लाइन पर आप उस पॉइंट्स को लें और उस लाइन के लेफ्ट में और राइट में यदि आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं इनफाइनाइट्स, तो वो पॉइंट्स होगा आपका लिमिट पॉइंट। अब इस टेक्निक का हम यहाँ कैसे यूज करेंगे वो हम सीखते हैं। सबसे पहले हमें एक सेट दिया हुआ है, सपोज हमने मान लिया कि इसे हमने एक सेट ए मान लिया। ओके, 1/n sin 1/n ये हमें दिया हुआ है और हमें ये भी कहा गया है कि n का मान आप नेचुरल नंबर में लोगे, दैट मींस पॉजिटिव नंबर्स होंगे। अब यहाँ एक तो हमारा ये 1/n है और एक हमारा sin 1/n है, तो 1/n का मान n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स के अंदर क्या बनेगा हमारे पास में, यदि हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, 1 हमारा n में होगा तो ये बनेगा हमारा 1। यदि हम n का मान 2 रखें तो ये बनेगा 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। लास्ट में हम चलेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनेगी, n की वैल्यू हम इनफाइनाइट रखेंगे तो 0 बन जाएगा। तो हमारे पास में क्या बना, एक क्लोज इंटरवल 0 1 मिल गया हमें 1/n के लिए। ओके, ये हमारे पास में वैल्यूज मिली। और sin 1/n ये हम जानते हैं कि sin 1/n की जो वैल्यूज है वो -1 और +1 के बीच में ही टेंस करेगी। ओके, तो sin 1/n की ये वैल्यूज है हमारे पास में और ये हमारे पास में 0 1 है। तो यदि हम इसके मैक्सिमम से मैक्सिमम इंटरवल की यदि हम बात करें तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इंटरवल क्या बनेगा हमारा -1 और ये 1 इससे मल्टीपल होगा तो 1। हमारे पास ये एक मैक्सिमम इंटरवल्स मिल गया हमें कि इसकी जो वैल्यूज है वो मैक्सिमम ये होगी। इसका मतलब इनका जो प्रोडक्ट हम करेंगे वो प्रोडक्ट कभी भी -1 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा। इसका मतलब यदि हम इन पॉइंट्स को यहाँ रिप्रेजेंट करें, जिन जिन पॉइंट्स को लिमिट पॉइंट कहा गया है उन पॉइंट्स को हम इस लाइन पे ड्रॉ करें, तो यहाँ इसका सेंटर पॉइंट है, इसे हमने 0 ले लिया, ये -1 ले लिया और इसे हमने +1 ले लिया। हमारे पास में इनकी वैल्यूज क्या मिली, -1 और 1। इसका मतलब -1 के राइट साइड में हम जो मर्जी जितना बड़ा हम इंटरवल ले सकते हैं 1 तक, लेकिन क्या इसके लेफ्ट में हम इंटरवल खींच सकते हैं क्या, नहीं खींच सकते, क्योंकि सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी -1 है, तो इसके लेफ्ट में हम इंटरवल नहीं खींच सकते। इसका मतलब
ये पॉइंट हमारा इस टाइप का नहीं हो सकता, और इस टाइप का नहीं है, दैट मीन्स ये लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ऐसे ही हम 1 की बात करें तो 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। क्या इसके हम राइट में इंटरवल खींच सकते हैं क्या? लेफ्ट में तो हम इसके -1 तक खींच सकते हैं, बट क्या 1 के आगे राइट साइड में भी हम खींच सकते हैं? तो राइट में हम नहीं खींच सकते। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो यहाँ इसके राइट में नहीं है हमारे पास। और यदि हाफ पार्ट ये और यदि हाफ पार्ट ये है तो ये लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो इसके राइट में एक भी पॉइंट नहीं है, तो ये लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ये लिमिट पॉइंट नहीं होगा। लेकिन 0 के लेफ्ट में भी -1 तक वैल्यूज है, 0 के राइट में भी 1 तक वैल्यूज है। तो 0 के तो आप इंटरवल खींच सकते हो दोनों साइड। ओके, तो ये 0 तो होगा, 0 इसके अंदर आ भी रहा है, और जो हम इंटरवल्स ले रहे हैं इसके लेफ्ट और राइट में, उसमें इसके इनफाइनाइट वैल्यूज टेंस कर रही है। दैट मींस 0 इसका लिमिट पॉइंट होगा, और इसके अलावा ना तो -1 इसका लिमिट पॉइंट है और ना ही हमारा 1 इसका लिमिट पॉइंट होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है 1 लिमिट पॉइंट एंड इट इज 0। ओके, ये राइट है हमारे पास में। 1 लिमिट पॉइंट एंड इट इज 1, तो 1 इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा, तो ये हमारा रॉन्ग होगा। 1 लिमिट पॉइंट एंड इट इज -1 भी नहीं है। 3 लिमिट्स एंड दीज आर -1, 0 एंड 1। ओके, यहां भी हमें -1, 1 दिया हुआ है, तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा। तो यहां जो इसकी जो वैल्यूज है वो क्या होगा हमारा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, 0 इसका एक लिमिट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट बी का ही है, क्वेश्चन 32। क्वेश्चन 32 है यूजिंग द फैक्ट दैट। ओके, ये हमें यूज करना है 1 to infinity summation -1 की पावर n + 1 by n equals to log 2। ये हमें एक फैक्ट दिया हुआ है जिसका यूज करके हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। समेशन 1 to infinity -1 की पावर n by n into n plus 1। तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है given that log 2 equals to summation 1 to infinity -1 की पावर n plus 1 by n। ओके, यदि हम इस समेशंस को ओपन करें तो हमारे पास में वैल्यूज बनेगी। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, जैसे हम 2 रखेंगे नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो। ओके, ये इस प्रकार से हमें एक सीरीज मिलेगी। जैसे हम n की वैल्यूज यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास है वैल्यूज बन गई। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हैं। एंड जो हमें फाइंड करना है वैल्यूज, उसके लिए पहले हम इसे सेपरेट कर दें। तो यदि हम इसे सेपरेट करें तो ये बनेगा हमारे पास में n माइनस का 1 by n plus 1। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये ही वैल्यू आने वाली है। अब हम ये कंडीशंस लेकर के चलें तो समेशन 1 to infinity -1 की पावर n into n plus 1 equals to, इसे लिख सकते हैं हम 1 to infinity -1 की पावर n 1 by n -1 by n plus 1। और यहाँ हम इसे ओपन करें तो ये वैल्यू बनेगी हमारी। देखो 1 रखेंगे तो नेगेटिव होगा, तो -1 -1 by 2। जैसे हम 2 रखेंगे पॉजिटिव बनेगा तो प्लस, जैसे हम 2 रखेंगे तो ये बनेगा 1 by 2 -1 by 3, फिर नेगेटिव 1 by 3। ओके, 3 रखेंगे नेगेटिव -1 by 4, फिर पॉजिटिव 1 by, जैसे हम यहाँ 3 हमने रख दिया, अब 4 रखेंगे तो बनेगा 1 by 4 -1 by 5, फिर नेगेटिव। ऐसे हमारे पास में वैल्यू चलती रहेंगी। इन्हें हम एडजस्ट करें तो ये वैल्यू बनेगी हमारी यहाँ से -1
माइनस माइनस हमारा प्लस 1/2, ये हमारा प्लस 1/2, फिर यहां से -1/3, यहां से -1/3, फिर ये माइनस माइनस हमारा प्लस 1/4, फिर प्लस 1/4 माइनस, ऐसे ही हमारे पास में आगे टर्म्स बनेंगी। इन्हें हम लिख सकते हैं -1 हम कॉमन लें, बाकी सभी में देखो 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें इसी प्रकार की सीक्वेंस लेकर के आनी है। तो यहां से हमने 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेंगे, हमारे पास में क्या बनेगा 1/2 -1/3 प्लस 1/4 माइनस एंड सो ऑन। हमें ये सीरीज लानी है, तो हमारे पास में देखो 1/2 -1/3 है, यहाँ हमारे साइन है वो साइन हमारे नेगेटिव, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव आ रहा है, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव आ रहा है। तो हमने क्या किया, माइनस से मल्टीपल कर दिया ताकि सेम साइन आ सके हमारे पास। तो हमने किया -1 -2 और ये बना हमारे पास -1/2 प्लस 1/3 -1/4 प्लस एंड सो ऑन। अब यहाँ से यदि हम कंपेयर करें तो हमारे पास में सेम साइन में आ रहे हैं, बस हमें 1 और लाना है। तो हमने क्या किया, 1 को ऐड किया, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये बना हमारे पास -1 -2 1 -1/2 प्लस 1/3 -1/4 प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट में हमने क्या किया -1। ओके, 1 को ये 1 कैंसिल कर देगा, यही कंडीशंस आएंगी। हमें ये मेथड यूज करने के लिए हमने 1 को ऐड और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये -1 हमारा इस -2 से मल्टीपल होगा, तो पॉजिटिव 2 बनेगा हमारा, वो पॉजिटिव 2 इस -1 से क्या बनेगा हमारा 1। ओके, क्लियर है? ये -2 इससे मल्टीपल होगा, पॉजिटिव 2 कैंसिल होगा, तो पॉजिटिव का 1 आ जाएगा, और बाकी की वैल्यूज हम यहाँ लिख देंगे। तो ये बनेगा 1 -1/2 प्लस 1/3 -1/4 प्लस एंड सो ऑन, और इसकी जो वैल्यू है वो दी हुई है हमें log 2। तो ये बनेगा हमारे पास में 1 - 2 log 2, 1 - 2 log 2। तो वेरी इजी क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के। तो यहाँ जो ऑप्शन फर्स्ट है 1 - 2 log 2 हमारा राइट होगा। 1 प्लस आ रहा है रॉन्ग, स्क्वायर है, माइनस में स्क्वायर है, तो जो ऑप्शन फर्स्ट है वो हमारा राइट आंसर होगा। तो रियल एनालिसिस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है, तो इस लेक्चर में हम पार्ट बी के कंप्लीट क्वेश्चंस लेकर के आए थे, जो कि हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट सी के क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।